बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। देश में हर कोई नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न मना रहे थे। उसी दिन कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में ऐसा घिनौना काम होता है जिससे हर कोई शर्मसार हो जाता है। और आज हम उसी केस को डिटेल में जानेंगे, आखिर उस रात हुआ क्या था। इस केस के बारे में हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हर बार देखा गया है कि पैसे और पावर के दम पर सारे केस को दबा दिया जाता है। इस केस को निर्भया कांड और अंकिता भंडारी कांड, जो कि सितंबर 2022 में हुआ था, उससे कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि जो निर्भया कांड हुआ था उसके हत्यारों को सजा तो मिल चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें आज अंकिता भंडारी की, तो उनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई जस्टिस नहीं मिला है। और ये सब हो रहा है पैसे और पावर के दम पर। और ठीक ऐसे ही केस हुआ है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज, जिसको देखकर ये लग रहा है कि शायद इस केस को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और जो सच है वो सामने नहीं आ पा रहा है। आज जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये समय के साथ धीरे धीरे दब जाएंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस केस को पावर और पैसों के दम पर दबाया जाए। और जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, जब वो देखेंगे कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वो समय के साथ पीछे हो जाएंगे। और ऐसा ना हो, इसके लिए हमें जितना हो सके न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब हम जानेंगे कि आखिर उस रात, यानी कि उस मर्डर की रात को क्या हुआ था। दिन था 9 अगस्त 2024। आरजे खान मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ फिजिकली असॉल्ट होता है, साथ ही उसका मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो विक्टिम की हालत है वो ऐसी कर दी जाती है कि उनके आंख से, मुंह से और न जाने कहां से खून बह रहा था। जिस दिन यह हादसा हुआ था उस रात को उस महिला डॉक्टर की ड्यूटी थी वो 36 घंटे की थी, यानी कि उनको डे और नाइट की शिफ्ट करनी पड़ रही थी। मतलब कि जहां 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है वहीं उनको 36 घंटे करना पड़ रहा था। और वाकई में जो डॉक्टर की लाइफ होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि खाना पीना और रहना उन्हें हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि नहाने की नौबत आती है तो वो भी उनको हॉस्पिटल में करना पड़ता है। और वैसे ही उस दिन 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग के साथ डिनर करती है, और साथ ही वो नीरज चोपड़ा का जो फाइनल मैच था वो देख रहे होते हैं। और उसके बाद जब उनका डिनर खत्म हो जाता है तो उसके 4 कलीग अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। साथ ही जो डॉक्टर थी, यानी कि जो विक्टिम थी, वो 24 घंटे ड्यूटी करने के कारण काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चले जाती है और वहाँ पर जाकर सो गई। अब जो असली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। संजय रॉय वहाँ पर एंट्री लेता है, यानी कि सेमिनार हॉल में लगभग 4 बजे के करीब। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि संजय राय है कौन। ये जो आरोपी है, यानी कि संजय राय, ये पुलिस वेलफेयर में एक वॉलंटरी करता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो कोई इंसान पुलिस के लिए वॉलंटरी करता है, यानी कि ये पुलिस में तो होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते हैं। इनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कि पुलिस वालों को मिलती है। अगर हम वॉलंटियर की बात करें तो वॉलंटियर वो होते हैं जब कभी ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है, वहाँ पर पुलिस की कमी हो रही होती है तो इनसे मदद ली जाती है। या फिर कई बार डिजास्टर आते हैं जो बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पर भी इनकी मदद ली जाती है। और जो ये आरोपी है, यानी कि संजय रॉय, इसको उस हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था, और इसी चीज का उसने फायदा उठाया। उसने सेमिनार हॉल में जाकर उस विक्टिम का मर्डर कर दिया। फिर लगभग 7:30 बजे के करीब वहाँ के ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि पहले उसको देखा किसने था। अब कायदे से सबसे पहले विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को ये बात बतानी थी, लेकिन इस इंसिडेंट की खबर उनके पेरेंट्स को लगभग 10:30 बजे करीब होती है, और उसमें भी ये बोला जा रहा था कि आपकी बेटी काफी ज्यादा बीमार है। उसमें भी उन्होंने सच नहीं बताया। जब उनके पेरेंट्स ने कंटिन्यू कॉल किया तब जाके उन्होंने कहीं ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। फिर उस टाइम पे उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे, साथ ही जो आस पड़ोस के लोग थे, वो कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर लगभग उनको 3 घंटे तक वेट कराया जाता है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं वो कितना ज्यादा रो रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार उनकी बेटी का चेहरा उनको दिखा दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। जब उन्होंने 3 घंटे के बाद अपनी बेटी का चेहरा देखा तो वो इस हालत में था कि इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों
राइट एंगल में मिला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद हॉस्पिटल वाले यही कह रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने ये तक बयान दे दिया, वो भी मीडिया के सामने, कि आपकी बेटी को साइकोसिस नाम की बीमारी है जिसके चलते उसने सुसाइड किया है। तो फिर बिना एविडेंस के, बिना इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा बयान दे देना, वो भी मीडिया के सामने, ये किसी के समझ नहीं है। और आखिर उन्होंने ऐसा बयान दिया ही क्यों? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलती चली गई और पूरे के पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। तब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सतर्क होती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिजल्ट आता है, उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि उनके साथ रेप हुआ है, बुरी तरीके से उनको मारा गया है, यहाँ तक कि उनकी जो कॉलर बोन होती है वो क्रश हो चुकी थी। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तो पता चल चुका था कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है। उसके बाद जब हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो लगभग 4 बजे करीब संजय रॉय यानी कि जो आरोपी है वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वो वहाँ से बाहर आता है। और जो शक था वो और ज्यादा गहरा तब होता है जो विक्टिम के पास से हेडफोन मिलते हैं वो संजय रॉय के ही थे। और बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल भी लिया और पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया कि ये जो घिनौनी हरकतें ये उसी ने ही की। लेकिन संजय रॉय ने ऐसा कोई भी रीजन नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। तो फिर इसलिए विक्टिम की जो बॉडी है उसको ढंग से एग्जामिनेशन किया गया और उसमें निकल के आया कि विक्टिम की बॉडी से 150 ग्राम सीमेन मिला है, जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीजें देखकर ये साफ लग रहा था कि ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप का है और ये एक गैंग रेप है। और फिर जब ये खबर सबको पता चली तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। साथ ही जितने भी डॉक्टर थे जो कि उनके साथ के थे, उन्होंने सबने प्रोटेस्ट में निकलना शुरू कर दिया। और उसके बाद से कोलकाता के जो और भी मेडिकल कॉलेज थे उन सब ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, साथ ही कैंडल मार्च निकाले। और जिस सेमिनार हॉल में ये हादसा हुआ था उसके लगभग 5 दिनों के बाद उसके बगल में एक कमरा मौजूद था जिसको तुड़वा दिया गया। साथ ही ये बताया गया कि वो उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके बगल वाले कमरे को क्यों रेनोवेशन करा रहा है कोई कॉलेज? और आखिर कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतने बड़े केस होने के बाद कोई रेनोवेशन कराए, वो भी उसी टाइम पर? तो इससे ये तो साफ होता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज वाले कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था जो हमारे उत्तराखंड की बेटी है यानी कि अंकिता भंडारी के साथ। जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस वालों को बरामद होती है तो कुछ ही घंटों के बाद उत्तराखंड की जो सरकार थी उस टाइम पर वो उस रिजॉर्ट को तुड़वा देती है और ये कहती है कि ये इलीगल बनाया गया था। और अंकिता भंडारी की जो परिवार वाले हैं वो ये कहते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया था। मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि वो इलीगल तब हुई जब वो केस चल रहा था, यानी कि अंकिता भंडारी का जब केस हुआ तब वो इलीगल हुई, लेकिन उससे पहले तो वो इलीगल नहीं थी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो रिजॉर्ट पहले क्यों नहीं इलीगल था, बाद में ही क्यों इलीगल हुआ? तो इस फजूल के तोड़ फोड़ से ये साफ नजर आता है जो भी लोग पावर में वो नहीं चाहते कि किसी भी चीज का ठोस सबूत मिले, जिसके लिए वो उस बिल्डिंग को तुड़वा देते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। जो ये केस है यानी कि कोलकाता का जो केस है, ये जब सोशल मीडिया पर चला तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि विक्टिम के परिवार वालों को इंसाफ मिले, उस लड़की को इंसाफ मिले, क्योंकि जो अभी तक गैंग रेप बताया जा रहा है उसमें केवल संजय रॉय ही पकड़ा गया है और बाकी के जो और लोग हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और ना ही उनकी अभी तक कोई जानकारी है। और साथ ही में एक और चीज हुई, जो वहाँ का प्रिंसिपल था जिसने रिजाइन दे दिया था, उसको कोलकाता के दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और इसी चीज को जो वहाँ के लोग हैं यानी कि कोलकाता के लोग हैं वो उसको सफर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में जा रखे हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस चीज को सफर कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विक्टिम को इंसाफ मिल जाए, ताकि वो अपने हॉस्पिटल में जा सके और जितने लोग सफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने लगभग आपको आसान भाषा में वो केस के बारे में बता दिया है जो उस विक्टिम के साथ हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी इसमें क्या राय है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।